अगर आप मुरादाबाद शहर में एक ऐसा मकान ढूंढ रहे हैं जो कि शहर के बीचों बीच स्थित हो, अप्रॉक्स 190 गज का हो, पूरा फेसिंग हो, जिसकी कनेक्टिविटी चारों तरफ से हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, रियल एस्टेट एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ मुरादाबाद की पूरी टीम की तरफ से मैं चंद्र प्रकाश आर्य आपका स्वागत करता हूँ। अगर हम इसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो इसकी कनेक्टिविटी आपके चारों तरफ से है। ताड़ी खाने से भी यहाँ पहुँच सकते हैं आप। इवन जेल के पीछे जो रोड है, सैनी वाली गली और डॉक्टर सुनील का जो नर्सिंग होम है, उसके बहुत करीब का इलाका है। इसके अलावा अगर हम और देखें तो ये इसकी जो लोकेशन है इस मकान की, आप यहाँ से प्रसादी लाल रोड आपने नाम सुना होगा ताड़ी खाने में, वहाँ से आप निकलेंगे तो एग्जैक्ट आपका जो ताड़ी खाना मेन चौराहा है वहाँ पे भी आप पहुँच जाएंगे। तो इस प्रकार दोस्तों इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। अब हम इस मकान को एक्सप्लोर करते हैं। और मैं जो यहाँ पे खड़ा हूँ ये आपका इस मकान का आंगन है और आप देखेंगे काफ़ी बड़ा आंगन है ये। देखिए चारों तरफ अभी हालांकि मकान अंडर मेंटेनेंस है, कुछ पुताई वुताई चल रही है, दिवाली आने वाली है, उस हिसाब से यहाँ पे थोड़ा पेंट वेंट का वर्क चल रहा है, तो आप देख सकते हैं ये। इस आंगन से अगर हम देखेंगे तो इस मकान के दो पार्ट है, एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है। लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपका एक किचन है और 3 कमरे उधर बने हुए हैं। उसके अलावा ये सेंटर पोर्शन है, इधर एक कमरा है और राइट पोर्शन में भी आपके 2 कमरे बने हुए हैं। इसके अलावा लेफ्ट ऑप्शन अभी मैं सबको आपको दिखाऊंगा, पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि लेफ्ट साइड में आपका एक बाथरूम भी बना हुआ है। उसके अलावा 2 टॉयलेट और एक बाथरूम आपका दाहिने तरफ भी है। और आप देखेंगे कि ये आंगन से भी जो कनेक्टेड जो आपके जो रूम है उसमें एक चैनल लगा हुआ है, एक सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से। अब हम चलते हैं अंदर और इससे सटा हुआ आपका एक किचन है। हालांकि ये बहुत बड़ा किचन नहीं है, पर जिस हिसाब से इसकी जो रिक्वायरमेंट है एक नॉर्मल फैमिली के लिए, उसकी जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे पूरी हो जाएगी। और आप देखेंगे खिड़की वगैरह और एग्जॉस्ट फैन भी इसमें लगा हुआ है, तो वेंटिलेशन का इशू कोई नहीं आएगा आपको। हालांकि मेरे हिसाब से ये किचन थोड़ा छोटा है, पर क्योंकि ये मकान 190 गज में बना हुआ है उस हिसाब से स्पेस की कोई कमी नहीं है। आप इसको रिनोवेट करा सकते हैं, मॉडिफाइड करा सकते हैं, क्योंकि आंगन हमारा काफ़ी बड़ा है तो उस हिसाब से इसमें चेंजेस किया जा सकते हैं। पर इसकी जो लोकेशन है वो अच्छी है, वेंटिलेशन का ऑप्शन यहाँ पे बहुत अच्छा है। और किचन के बाद अब हम आ रहे हैं जो आपका लेफ्ट साइड के जो 3 रूम बने हुए उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। इस रूम से कनेक्टेड ही एक लेफ्ट साइड में एक रूम है और एक राइट साइड में है। तो ये जो रूम है काफ़ी इस मकान का सबसे बड़ा रूम है, काफ़ी स्पेसियस है ये। और इसमें जो स्टोरेज के लिए वार्डरोब दिया हुआ है, वुडन वर्क बहुत अच्छा हो रखा है इसमें। साथ में आपका एक मिरर लगा रखा है आपका ड्रेसिंग के लिए, आपको ड्रेसअप होने के लिए आप यहाँ पे खड़े होकर ड्रेसअप हो सकते हैं। साथ में हम देखेंगे ये आपका स्टोरेज के लिए आपका पूरा कैबिनेट्स वगैरह लगे हुए हैं इसमें। और काफ़ी लंबाई है इस मकान की, आप देखेंगे तो आप देखेंगे इसकी जो छत है, छत में सपोर्ट के लिए देखेंगे आप ऊपर बीम दिए हुए हैं। और ये जो सिस्टम चलता था पहले ज़माने में काफ़ी चलता था। हालांकि मेरी जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, मैंने जो मालूम किया है उस हिसाब से ये जो मकान है लगभग आपका 23 से 24 साल पुराना है। तो उस टाइम के हिसाब से ये जो लुक है ये थोड़ा सा हमको पुराने टाइम जो हमारे घर होते थे उस थीम को लेके ही ये मकान बनाया गया है। और तो मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि ये जो मकान की जो छत है उसकी हाइट थोड़ी सी मेरे हिसाब से कम लग रही है। बट आजकल के ज़माने में जो लोग अपनी चॉइस के हिसाब से, अलग अलग चॉइस के हिसाब से आपकी रूफ डिसाइड करते हैं, तो उस हिसाब से ये ऑप्शन दिया हुआ है। पर ये जो आपका बीम वाला ऑप्शन है, ये जो सपोर्ट कर रहा है, ये मेरे को एक अल्टीमेट लगा, अच्छा सा लुक आ रहा है इसकी वजह से।
तो अगर हम फर्श की बात करें तो सिंपल फर्श है यहाँ पे, बिल्कुल नॉर्मल फर्श है जो एक नॉर्मल घर में होता है। बट इसको भी हम चेंज करा सकते हैं, जब इसको हम मॉडिफाइड करेंगे तो इसको भी रेनोवेट कराते समय इसको हम चेंज कर सकते हैं। और अब हम आ गए इस मकान के रूम नंबर 2 में। जैसे कि मेरे टोटल 6 रूम इस मकान में होने वाले हैं, तो ये रूम नंबर 2 है। और ये जैसे कि मैं बताऊँ, ये जो रूम है एज ए बेडरूम यूज़ किया जा रहा है। और इसके साथ साथ अच्छी चीज़ ये है कि वेंटिलेशन की जिसको विंडोज़ है ये आपके सीधे आंगन में खुल रहा है। जो फेसिंग है आपका ईस्ट फेसिंग है, इस वजह से आपको जो रोशनी है और जो हवा है उसका जो क्रॉसिंग होगा वो बहुत अच्छा है। अवेलेबिलिटी, जो फ्रेश एयर की अवेलेबिलिटी और रोशनी दोनों इस रूम में बहुत अच्छे से छन के आती है, तो ये इसका प्लस पॉइंट है। और 2 रूम मैंने आपको दिखा दिए। अब हम जा रहे हैं रूम नंबर 3 में। हालांकि पिछले 2 कमरों की हम कंपेयर करेंगे तो ये कमरा थोड़ा छोटा है। और इस कमरे की एक खासियत और है कि इसकी जो कनेक्टिविटी है रूम से भी, और इसका जो एग्जिट पॉइंट है ये सीधे बाहर आपका गली में निकल रहा है। और आगे जो गली है लगभग आपका ये 6 से 7 फीट की यहाँ पे गली है, तो ये आपका एक एग्जिट पॉइंट भी है इस घर का। तो जैसे कि मैंने बताया था, इस मकान के 2 पार्ट है। एक पार्ट आपका लेफ्ट साइड का जहाँ दिखाया मैंने आपको 3 कमरे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो सेंटर पार्ट है और राइट साइड का पार्ट है, यहाँ पे भी आपको 3 कमरे मिलने वाले हैं। तो अब हम चलते हैं इसका रूम नंबर ग्राउंड फ्लोर के 4थे रूम में। तो आप ये देखेंगे इसको थोड़ा सा ये पार्किंग के लिए भी यूज़ किया हुआ है, पार्किंग स्पेस की तरह यूज़ किया गया है। और ये एक आपका रूम है। और अब हम चलते हैं इस मकान के रूम नंबर 5 में। और आप देखेंगे इसका जो रूफ के सपोर्टिंग के लिए आप देखेंगे बीम पड़े हुए हैं आपके। ये जो सिस्टम है ये पुराने टाइम का बहुत याद दिलाते हैं और बहुत अच्छा लुक आता है। जैसे कि मैंने बताया, ये जो मकान है इसके कई सारे रास्ते हैं। आपका मेन एंट्रेंस के अलावा जैसे मैंने रूम नंबर 3 दिखाया था, वहाँ पे आपको एक दरवाज़ा उसका मेन गली में खुलता था। इसी प्रकार ये जो कमरा है रूम नंबर 5, इसका भी जो ये दरवाज़ा है आपका बाहर गली की ओर खुलता है। ये आप देखें सामने गली है। और ये रूम नंबर 5 से ही कनेक्टेड आपका रूम नंबर 6 है। आप देखेंगे ये भी एक नॉर्मल रूम है, बहुत हाई फाई रूम नहीं कह सकते इसको, बट इसका जो रोशनदान है आपको दिखाई देगा। आपका इसमें रोशनदान भी दिया हुआ है और एक नॉर्मल रूम इसको हम बोल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको जो इसके मकान के जो 6 कमरे मैंने एक्सप्लोर कर दिए, इसके अगर हम टॉयलेट बाथरूम की बात करें तो दाहिनी तरफ एक आपको बाथरूम दिखाई देगा। जो मेन एंट्रेंस है उसके दाहिनी तरफ आपको एक बाथरूम दिखाई देगा। उसके अलावा इधर आपके 2 टॉयलेट दिए हुए हैं, जिसमें कि एक इंडियन शीट लगी हुई है, एक वेस्टर्न शीट लगी है। और उसके अलावा आपका एक बाथरूम है, मतलब टोटल मिला के 2 बाथरूम और 2 टॉयलेट यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा एक स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो जीना है उसका स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए ये है। यहाँ पे इन्होंने इन्वर्टर वगैरह रखा हुआ है, मतलब जो भी आपका एक्स्ट्रा आइटम है उसको आप यहाँ रख सकते हो। इस मकान की एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी है कि जो स्पेस है आंगन का काफ़ी बड़ा है। और देखेंगे धूप और हवा वो आने के बहुत अच्छे सोर्स हैं यहाँ पे। और उसके अलावा अगर आपको अब गार्डनिंग का शौक रखते हैं तो आप जैसे इस घर में देखेंगे आपको पूरा ग्रीनरी दिखाई दे रहा होगा। आपका मनी प्लांट के पेड़ लगे हुए हैं, बहुत सारे तुलसा के पेड़ भी लगे हुए हैं। तो एक बहुत अच्छा फीलिंग आता है ऐसे घर में जहाँ पे आपके पेड़ वेड़ हैं, ग्रीनरी है, आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और ग्राउंड फ्लोर से अगर आपको छत पे जाना है तो छत पे जाने के लिए आपको ये जीना है। आइए चलते हैं जीने की ओर।
और अब हम आ गए इस मकान की छत पे। हालांकि छत पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रखा है, पर ये पूरी छत है, काफ़ी स्पेस है इसका, काफ़ी बड़ी छत है ये। अब जैसे कि हम लोग छत पे खड़े हैं, आपने देखा काफ़ी स्पेसियस है। अगर इसकी जो हम लंबाई की बात करें तो लगभग इसकी 48.6 फीट इसकी लंबाई है। और अगर हम चौड़ाई की बात करें तो अप्रॉक्स 29.4 इसकी जो चौड़ाई है, तो काफ़ी स्पेसियस है। अगर इन फ्यूचर आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है, इसको ऐड ऑन करना है, तो बहुत सारे स्पेस है यहाँ पे। आप अगर ढंग से यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा कमरे बन सकते हैं, और कमरे बना के इससे एक रेंटल इनकम भी जनरेट किया जा सकती है। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर इस मकान का। और आप देखेंगे चारों तरफ घर बने हुए हैं, आप बिल्कुल शहर के बीचों बीच आप स्थित ये मकान है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा सेल और प्रमोट की जाने प्रॉपर्टी की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए और आपके हाथ से कोई अच्छी डील ना निकल जाए, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन वाला जो नोटिफिकेशन बटन होता है उसको भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और टाइम रहते आप अपने जो डील है उसका क्लोज कर सकते हैं। तो इसी प्रकार अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, कोई मकान है या कोई ज़मीन है जिसे आप सेल करना चाहते हैं और आपको किसी मदद की ज़रूरत है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको करना सिर्फ ये है कि व्हाट्सएप पे मेरा जो नंबर है 9877628505 है, उस नंबर पे आप प्रॉपर्टी कुछ फ़ोटोज़ भेज दें, कोई शॉर्ट वीडियोज़ बना के भेज दें, और जो उसके रूम का डिस्क्रिप्शन है या लंबाई चौड़ाई है वो सब आप हमको भेज देंगे। तो बहुत जल्द हम उसको कवर कर सकते हैं, स्टोरी कवर करेंगे और अपने यूट्यूब चैनल और जो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उस पर हम अपलोड करेंगे। तो आपकी जो प्रॉपर्टी के सेल होने के चांसेस है काफ़ी गुना बढ़ जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं इस मकान के रेट की। पर रेट बताने से पहले मैं इस पूरी प्रॉपर्टी को समराइज़ करना चाहूँगा, इसकी यूएसपी बताना चाहूँगा, और जो कुछ एक आध जो कमी अगर हमको महसूस हो रही है वो मैं आपके साथ ओपन करना चाहूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी लोकेशन की। जो लोकेशन है आपकी जेल रोड के पीछे जो सैन्यू वाली गली है वहाँ पर यह स्थित है। कनेक्टिविटी की बात करें तो ताड़ी खाना का जो मेन बाजार है यहाँ से बहुत करीब है। वो गुरट्टी और जो रेलवे स्टेडियम है आपका बीएसएल का एक्सचेंज है, यहाँ से जो वॉकिंग डिस्टेंस होगा मुश्किल से आपका 5 से 10 मिनट के डिस्टेंस पर वो है। तो आपकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है इसकी। अगर हम एरिया की बात करें तो अप्रॉक्स ये 190 गज में बना हुआ मकान है। इसके हम फ्रंट की बात करें तो लगभग इसका 48.6 फीट इसका फ्रंट है। अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी जो चौड़ाई है 29.4 फीट है। तो इस वजह से काफ़ी स्पेसियस ये मकान है, और फ्रंट ज़्यादा होने की वजह से इसके ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। कमरे काफ़ी खुले हुए हैं, वेंटिलेशन का कोई इशू नहीं है। अगर हम कमरों की बात करें तो इस मकान में आपको 6 कमरे मिलने वाले हैं। इसके अलावा एक किचन है, 2 टॉयलेट है और 2 आपके बाथरूम है। टॉयलेट में भी आप एक इंडियन स्टाइल शीट है और एक वेस्टर्न स्टाइल की शीट है। बाकी लॉबी की बात करें तो काफ़ी स्पेसियस है। आप देखेंगे पूरे मकान में ग्रीन डी है, आपका ईस्ट फेसिंग होने की वजह से सनलाइट बहुत अच्छी आती है यहाँ पे, वेंटिलेशन का कोई इशू नहीं है। तो इस घर को जब मैं शूट कर रहा हूँ तो एक पॉजिटिव एनर्जी मेरे को फील हो रही है, वो एक अच्छा इसका साइन है। अगर हम इसकी बात करें कि थोड़े से इसमें जो एक दो चीज़ मेरे को लगी जिसको हम बोल सकते हैं नेगेटिव पॉइंट है, वो ये है कि यहाँ पे पार्किंग का थोड़ा सा दिक्कत है। सड़कें यहाँ पे आपको जो मिल रही हैं, जो गली है आपको 6 फीट और 7 फीट तक की यहाँ पे गलियाँ, तो आपके 4 व्हीलर पार्किंग का एक इशू है। पर इसके लिए अल्टरनेटिव ये है कि आपका जो पास की जो बड़ी सड़कें हैं वहाँ पे पार्किंग अवेलेबल है। अगर इस प्रॉपर्टी की हम डिटेल की बात करें तो ये लगभग आपका 25 साल पुराना ये मकान है। और थोड़ा एक चीज़ मेरे को फील हुआ है, यहाँ पे जो फर्श है वो नॉर्मल फर्श है, तो आप इसको मॉडिफाइड करा के आप इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, आपके इसमें स्टोन वर्क करा सकते हैं फर्श पर, या आप टाइल्स लगा सकते हैं। तो ये चीज़ मेरे को महसूस हुई कि आपका जो फर्श है वो नॉर्मल है। तो आज के ज़माने में बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, हर जगह मॉडिफिकेशन हर जगह अवेलेबल रहता है। थोड़ा मेरे को जैसे यहाँ पे लगे कि थोड़ा किचन थोड़ा छोटा है, बड़ा हो सकता है, तो क्योंकि आंगन इतना बड़ा है आप किचन उसका एक्सपेंड कर सकते हैं। और मजबूत देख के लग रहा है घर, बहुत काफ़ी मजबूत है, देखने से लग रहा है इसकी जो दीवारें हैं, आपका हाइट है, उस हिसाब से मजबूती है। अगर हम इसके रेट की बात करें तो इसके जो रेट है 45 लाख यानी कि 45 लाख है, जो कि नेगोशिएबल है। ऑन टेबल आपको जो अगर आप मकान पसंद आता है और आपको लगता है कि ये मकान आप खरीद सकते हो, तो ऑन टेबल इसमें काफ़ी गुंजाइश है। इनके जो मालिक है मैं इनको पर्सनली काफ़ी समय से जानता हूँ, तो अगर आपको ये चीज़ पसंद आती है तो नेगोशिएबल है। आपको बेस्ट प्राइस देने का हम आपसे वादा करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट और है मेरी कि मेरी वीडियो के आपके रिमार्क्स होने चाहिए, आप कमेंट्स दे सकते हैं कि क्या सुधार मैं कर सकता हूँ, क्या चीज़ आपको चाहिए, या किस इलाके में आपको प्रॉपर्टी चाहिए। अगर आप ऐसा कुछ डिटेल्स मेरे से मांगेंगे तो आप कमेंट्स करके वो मेरे से पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरे को एक फीडबैक ये आया है
कि सर आप कमेंट्री करते हो, आप एक्सप्लोर करते हो, तो कुछ एरिया आपके खड़े होने में छूट जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन मैंने ये निकाला है कि वीडियो के अंत में हम क्या करेंगे, सेपरेट फ़ोटो खींच के वीडियो के अंत में सारे पोर्शन के अलग अलग फ़ोटोज़ डाल देंगे, ताकि जो एरिया आपसे छूटा हुआ है आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकें। तो इस वीडियो का अंत तक देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए रियल एस्टेट एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ मुरादाबाद की पूरी टीम की तरफ से मैं चंद्र प्रकाश आर्य आपको धन्यवाद देता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में कमेंट जरूर करें। आपकी कोई क्वारी है रियल एस्टेट से जुड़ी, आपको कहीं के सर्किल रेट मालूम करने हैं या कुछ और भी जानकारी चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं या मेरे को कॉल करके भी आप वो जानकारी ले सकते हैं। और जल्द मिलते हैं एक नई लोकेशन में नई प्रॉपर्टी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।